अब दूसरा सवाल है कि सर हम बाइबल पढ़ें कैसे? तो बाइबल पढ़ने के लिए कोई विधि या नियम नहीं है। बाइबल को आप जब भी खाली बैठे हैं अपने बाइबल को लीजिए और इसमें भजन संहिता नाम का किताब है। भजन संहिता 1 से लेकर 50 तक आप शुरुआत का 3 महीना केवल भजन संहिता पढ़िए, सिर्फ भजन संहिता। आपको जहाँ से भी पढ़ने का मन है, हम नहीं कहते कि भजन संहिता 1, भजन संहिता 2, भजन संहिता, आपको जहाँ से भी आप बाइबल पढ़ने के पहले प्रार्थना कहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये आपका जीवित वचन है और मैं आज इसको पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आज इसको पढ़ने जा रही हूँ। कृपया मेरी सहायता कीजिए कि मुझे कौन सा वचन पढ़ना है और जो भी वचन मैं पढ़ूँ इसके द्वारा मैं आशीष पाऊँ। आमीन। आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं बाइबल को पढ़ने से पहले, और आप बाइबल को खोलते हैं, भजन संहिता निकालते हैं और आप पढ़ना शुरू करते हैं। कभी भी जब आप खाली हो, आप एक कहावत सुने होंगे कि शैतानी मन शैतान का घर होता है। जब आप अपने दिमाग को कोई काम नहीं देंगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी जो है गंदे विचारों को, नकारात्मक विचारों को, असफलता की बातों को, बीमारी को, कलेश को, निराश करने वाली बातों को, लोग आपके बारे में क्या बुरा भला कह रहे हैं उन बातों को, कठिन बातों को, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उन चीज़ों को याद करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि अपना संपूर्ण ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ। हम भजन संहिता 1 में ही पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में नहीं खड़े होते और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। अब कई बार जब हमारे पास खाली समय होता है तो हम क्या करते हैं, हम ओटा पे बैठ जाते हैं 2-4 महिलाओं के साथ और गप्पे मारते हैं। ठट्ठा करने वालों की मंडली, उसकी बुराई हो रही है, उसकी बुराई हो रही है, फलाने की बुराई हो रही है, उसकी बुराई हो रही है, हम वहाँ बैठ जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग धन्य नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे, बल्कि उन जगहों को छोड़ करके आपको एक अलग स्थान में होना है। धन्य होंगे वो जो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, दिन और रात। हालेलुया। तो बाइबल पढ़ने का कोई नियम नहीं है। सर नहा के पढ़ना है कि बिना नहाए पढ़ सकते हैं? आपकी आत्मा को देखता है परमेश्वर, आपके शरीर को नहीं। ये तो आपको भी पता है कि हम नहाएं या ना नहाएं, किंतु इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी बैठ सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए आप बैठिए, लेकिन 2 टाइम तो पक्का होना चाहिए। पहला जब आप सोकर उठते हैं तब, और दूसरा जब आप सोने जा रहे हैं तब। ये 2 टाइम अगर आप आदत बना लेते हैं, निश्चित रूप से आपको पता है शैतान कब काम करता है ज़्यादा? रात को। जो लोग जादू टोना करते हैं वो कब काम करते हैं? रात को। अभी कुछ महीने बाद आने वाला है समय, कई लोगों के पास बहुत सारे उलझने रहेंगी। सर हम प्रभु में हैं, हम क्या करें? हम आपको बताते हैं, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु को दे दिया है उन पर कोई जादू और टोना काम नहीं करेगा, कोई जादू टोना नहीं। पिछले 12 साल से तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आपके मन में संदेह नहीं होना है, तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कभी भी हम बाइबल को पढ़ें। जब भी हम खाली समय में बैठे हुए हैं, अपना बाइबल को अपने पास लेकर के रखिए। परमेश्वर चाहता है कि चर्च का हर एक आदमी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, ताकि आपकी गवाही को सुनकर दूसरे लोग जो आपके पड़ोस में रहते हैं वो परमेश्वर की महिमा करें। और हमारा काम है हम सभी का कि हम परमेश्वर के वचन को माने और उसमें आगे। तो 2 चीज़ इसको याद रखिएगा, बाइबल अगर नहीं है ले लीजिए, अगर पढ़ने नहीं आता है पढ़ना सीखिए। कहाँ से पढ़ेंगे आज हम बताएं आपको? भजन संहिता पढ़िए। जब आप भजन संहिता पूरे 3 महीने तक केवल भजन संहिता पढ़िए, आपका देखिए चमत्कार कैसे होना शुरू हो जाए। नए हमको आज भी याद है, एक भी टाइम ऐसा नहीं था जब हम बाइबल को अपने पास नहीं रखते थे। हर समय हम बाइबल को, यहाँ तक कि रात को मेरा आँख खुल जाता था तो हम रात को उठकर बैठ जाते थे और बाइबल पढ़ते थे। आज भी मेरा ये आदत है,
आज भी अगर रात को मेरा आँख खुल जाए, हम मोबाइल खोलते हैं और उसमें बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपको मोबाइल नहीं खोलना है रात को, क्योंकि आप इतने बड़े विश्वास में दृढ़ नहीं हो गए हैं कि आप मोबाइल जब आपको भटकाना शुरू करे तो आप मान जाए। एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत दाबिएगा, अरे किसका मैसेज है, किसका वीडियो है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको मोबाइल नहीं यूज करना है बाइबल पढ़ने की। ये चीज़ हमारे लिए दिया गया है ताकि हम इसका बुद्धि से इस्तेमाल करें। ठीक है, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 बात समझ में आए सबको? एक आदत बनाइए, अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाइए। आदत, अगर अच्छा आदत अभी से नहीं लगाएंगे तो सयाना होने के बाद नहीं लगा पाएंगे।